और एक अहम तरीन रिट जो मस्जिद के हवाले से भी, मस्जिद रहमतुल आलमीन के हवाले से, और मैं जानता हूं कि आप ये खबर सुनने के लिए बहुत बेताब होंगे कि इसका क्या हुआ। देखिए, हम बैसियत वकील मस्जिद खुलवाने के लिए जो लड़ रहे हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि वी आर डूइंग एफर्ट्स इन अवर पर्सनल कैपेसिटी। अभी तक उस मस्जिद के जो करता धरता या स्टेक होल्डर्स हैं वो सामने नहीं आ सके। वो कहाँ हैं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन अल्लाह के घर को हम खुलवा के रहेंगे और उसके लिए हम एफर्ट्स करते रहेंगे। हुआ यह है कि आज वो हमारा मैटर, चूंकि जो रिपोर्ट पहले थी वो 14/10/2024 की थी इंटेलिजेंस कमेटी की, वो रिपोर्ट पुरानी हो गई, हालात बदल गए, सिचुएशन डिफरेंट हो गई। अब कोर्ट ने कहा है कि इसको आला तरीन सतह पर देखा जाए, गवर्नमेंट को कहा है, और जो होम सेक्रेटरी होता है दैट इज द गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग विद लॉ, वो हुकूमत है, उसे कहा है कि जनाब पूरे पंजाब से रिपोर्ट्स मंगवा लीजिए, हर जगह से आप रिपोर्ट्स गैदर कर लीजिए, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट भी गैदर कर लीजिए, सारी चीजें जमा करके फिर आप कंप्रीहेंसिवली बताइए कि अब क्या मसला है, अब आप क्यों मस्जिद खोलना नहीं चाहते, क्या रीजंस है। तो इससे फिर हमने इस वजह से एग्री किया है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के लोग, बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, तो हमने ये 4 हफ्ते का टाइम दिया गया है कि होम सेक्रेटरी हमें सुनेगा, हमारी बात भी सुनेगा, हमसे गुफ्तगू भी करेगा, रिकॉर्ड भी पूरे पाकिस्तान से गैदर करेगा, और विद इन 4 वीक से कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट बना करके वो अदालत में पेश करेगा कि वाई मस्जिद शुड नॉट बी ओपन, क्यों मस्जिद नहीं खुलनी चाहिए, उसकी क्या रीजंस हैं। और हम इसमें एक आयत करीमा पढ़कर बरकत के लिए पढ़ते हैं। यह है आयत नंबर 114 सूरह अल बकरा की, रुकू नंबर 13 है। इसमें कहा गया वमन अज़लम मिम्मन मना मसाजिदुल्लाह अन युज़करा फीहा इस्मुहु व सआ फी खराबिहा, जिसका तर्जुमा बनता है इससे बढ़कर जालिम कौन, जो अल्लाह की मस्जिदों को जिक्र करने से लोगों को रोके और उसमें खराबी पैदा करे। तो इसका मुस्तहिक कौन लोग बन रहे हैं, ये आपको बेहतर पता है कि इसका मुस्तहिक किसी को भी नहीं बनना चाहिए, किसी कलमा गो को भी, और इसमें एफर्ट्स करनी चाहिए, वो किसी भी सतह पर हो, वो गवर्नमेंट लेवल पर हो। जो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ता है उसकी जिम्मेदारी है कि मस्जिद को खोलने में, मस्जिद के खुलने में, असल में आजान और नमाजें शुरू होने में अपना किरदार अदा करे और इसके लिए अपनी एफर्ट्स करता रहे। शोहदा की रिट्स जो है हमने आज फिर फॉर द टाइम बीइंग, शोहदा की जो रिट्स बाकी रहती हमने वो भी वापस ले ली है। ये क्यों लिए, ये एक डिटेल्ड इस पे डिस्कशन की जरूरत है, और आप बेहतर समझते हैं कि वो क्यों ली गई हैं और इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब होता है कि आर्जी तौर पर, वक्ती तौर पर हालात अच्छे होंगे और अल्लाह रसूल की तरफ से मेहरबानियां होंगी इंशाल्लाह, और जरूर होंगी, क्योंकि जुल्म का निजाम ज्यादा अरसा चल नहीं सकता। तो फिर इंशाल्लाह इन्हीं रिट्स को हम दोबारा से एजिटेट करेंगे, और फिर हम इंसाफ के लिए जब हमें इसकी सहूलत और इस हवाले से हालात साजगार हुए तो इंशाल्लाह दोबारा एजिटेट करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग आर्जी तौर पर हमने वापस ली हैं, और हम शुक्रगुजार हैं उन पिटिशनर्स का जो कि आज तक हमारे साथ खड़े हैं और उन्होंने इस्तकामत का मुजाहरा किया, जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। देखें, 2 तरह की चीजें होती हैं, कुछ साहिब अजीमत होते हैं और साहिब रुखसत होते हैं। बाज मामलात में शरीयत रुखसत की भी इजाजत देती है, ये हम थोड़ा सा दीन की समझ रखते हैं, हमें पता है। बाज लोगों ने रुखसत का राह इख्तियार किए, कुछ लोगों ने अजीमत की राह इख्तियार किए, कुछ डटे हुए हैं, और कुछ जो है वो फॉर द टाइम बीइंग उन्होंने कहा जी थोड़ी रुखसत चाहिए। तो हमारे मस्जिद के पिटिशनर्स, हमारे जो मिसिंग पर्सन के पिटिशनर्स हैं, कुछ ने राह रुखसत इख्तियार किए, और मेरा ख्याल है कि ऐसे हालात में जरूर शरीयत उन्हें इसकी इजाजत देती होगी कि अगर उन्हें ऐसा किया है तो हम उनको भी कोई मुर्द इल्जाम नहीं ठहराते। हाँ, हम उनको जरूर मुर्द इल्जाम ठहराते हैं कि जिन्होंने उन्हें राह रुखसत इख्तियार करने पर मजबूर किया है, उनको खुदा का खौफ करना चाहिए, और उनको जरूर सोचना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इस तरह इंसाफ लेने वालों को दबाव देकर पीछे हटाया जाता रहा तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा। क्या मुल्क इस तरह चल सकेगा, क्या मुल्क की सिक्योरिटी इस तरह चल सकेगी, क्या हालात जो है ना आइंदा बेहतर हो सकेंगे। और जो सिक्योरिटी मेंटेन करने के इदारे हैं उनके भी सोचने की बात है। बहरहाल आखिरी शेर मैंने कहा था खत्म करते हैं, तो वो शेर थोड़ी तब्दीली के साथ कि हम अकेले ही चले थे, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते रहे।